तो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने कहा कि जब तू पुकारेगा, जब तू बुलाएगा, तो मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पे जाहिर करूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। और खुदा ने अपने वादे के मुताबिक किया। आइए हम देखते हैं जज करना क्या होता है, क्योंकि हम ये जो ऐसी है, एक फ्रेज ऐसी है कि जिसको बहुत रॉन्गली भी लोग यूज करते हैं और राइटली भी यूज करते हैं, क्योंकि जरा सा किसी को कह दे तो वो कह भाई डू नॉट जज, है ना, आप जज मत करो, डोंट जज अदर्स, ये भी कह देते हैं। और कई दफा देखें कंडेम करने में और जज करने में बहुत फर्क होता है। और जब जजमेंट की बात आती है तो जज करना सिर्फ ये नहीं होता कि उसको हम गलत वे में ही लेते हैं। जज करने का मतलब सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आज हम कलाम में से देखेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बहुत दफा हर इंसान के अंदर एक फितरत है ना, और इंसान की जो फितरत है वो इस तरह की है कि जब वो किसी से बात करता है तो वो किसी के ऊपर अपने आप को इस तरीके से जाहिर करता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतर तरीन इंसान है, उस जैसा कोई अच्छा बंदा कोई है ही नहीं है। वो अपने ऐबों को इस तरह से छुपाकर अपनी अच्छाइयों को इस तरीके से मतलब हाईलाइट करता है, और दूसरे को इस तरीके से कि वो प्राइड भी नजर आ रही होती है और साफ पता चल रहा था कि वो किस एंगल से बात कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि डू नॉट जज एक्चुअली वो है क्या, और उसको हम कलाम में से देखेंगे। जज करना या कंडेम करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक क्या लिखा है। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। अब कलाम के अंदर इसका लिखा है डू नॉट जज, है ना, लेस्ट यू विल बी जज्ड। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। अगली बात क्या की है, इस शख्स को क्या कर, रियाकार, ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर को निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। आमीन। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर खुदाम की बरकत हो। इसके साथ साथ आप लोग का 6 बाब खोल के रखें, हम उसमें से भी कुछ चीजों को देखेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी जब ऐब जोई करोगे। उसके साथ साथ लिखा है मुजरिम न ठहरो, तुम भी मुजरिम ठहराए जाओगे, खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। और उसके साथ एक और बात लिखी है, लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसके 38 वर्स के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि ये जो जज करना है उस वो क्या है, और जो कंडेम करना है वो क्या है। जज करना क्या होता है, चलिए एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे उसके लिए, और इसके बाद इसी हवाले पे वापस आएंगे। दूसरा सैमुअल और उसका 12वां बाब, दूसरा सैमुअल और उसका 12वां बाब, वहां पे एक स्टोरी लिखी है। स्टोरी कुछ ऐसी है, दाऊद खुदा का बंदा, खुदा कहता है मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स मिल गया। खुदा का बंदा जिसको दाऊद को खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। अब हुआ क्या कि वहां पे हम देखते हैं, पढ़ते हैं स्टोरी को, वहां पे क्या लिखा कि खुदा ने, अब पीछे से स्टोरी पढ़, इस स्टोरी पे आने से पहले दाऊद के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली ये स्टोरी यहाँ पे किस बेस पे लिखी गई है। हुआ क्या था, दाऊद से एक गुनाह हो गया, और वो गलती क्या होगी कि उसने अपने ही चीफ कमांडर की वाइफ को अपनी जनाकारी का निशाना बनाया, क्योंकि वो जो चीफ कमांडर था वो गैर कौम हत्ती उरिया था, उसका नाम उरिया था, और उसकी जो वाइफ खूबसूरत वाइफ थी, जंग का समा था, अमोनी जंग कर रहे थे। और उस वक्त जो बादशाह था दाऊद बादशाह अपने छत पे गया, और जब छत पे जाके उसने एक लेडी को देखा कि अपने सहन में वो गुस्ल कर रही है, नहा रही है। तो जैसे आपको पता है पुराने वक्तों में जिनको ये तजर्बा है उनको पता है कि बाथरूम जो थे बाहर सहन में हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि इस दौर में ये दौर कैसा था, लेकिन ऐसा जरूर था कि जब वो अपनी छत पे था तो वो देख सकता था, उसने देखा उस लेडी को नहाते हुए। और फिर क्या हुआ,
کہ उसके दिल के अंदर वो ख्यालात उठे बदकारी के, शैतान ने उसके माइंड को कैप्चर किया और उसने क्या किया, उसने उस लेडी को बुलाया और उसके साथ बदी की। और उसके बाद जब वो बदी उसकी हो गई और वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हामला हो गई, तो उसने उस चीफ आर्मी कमांडर को जो उस औरत का शोहर था उसको जंग के अंदर भेज दिया, क्योंकि ऑलरेडी जंग लगी हुई थी। और जब जंग के अंदर भेजा तो साथ में अपने खास एक कमांडर को लेटर दिया कि आप इस ओरिया को, इस चीफ कमांडर को जंग के सामने बिल्कुल रखना, फ्रंट लाइन पे रखना। क्योंकि पर्पस क्या था, क्योंकि उसको पता था कि जो बंदा उस फ्रंट लाइन पे होगा, जब अमोनी हमला करेंगे, मुखालफत वाली फौज हमला करेगी, तो जो फ्रंट लाइन पे वो सबसे पहले मारा जाएगा। तो इस तरह से वो जो चीफ कमांडर ओरिया था, उस लेडी का शोहर जिसके साथ दाऊद ने बदकारी की थी, उस लेडी का नाम बैतशेबा है, तो वो उसका शोहर जब जंग में मारा गया। अब क्या हुआ, अब लाइन क्लियर हो गई दाऊद के लिए, अब तो मसला ही हल हो गया। अब तो वो बेवा है किसी की, अब तो उसका शोहर नहीं है। कानून के मुताबिक जो लॉ था, मूसा की शरीयत, उसके मुताबिक वो उससे शादी कर सकता था दाऊद, क्योंकि वो अब बेवा, किसी शोहर की बीवी नहीं है। उसने उसके साथ शादी की, क्योंकि वो ऑलरेडी बदकारी के साथ उन्होंने जो काम किया, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट तो थी। इस तरह से वो उस गुनाह को ढांकना चाहता था कि वो जो अब बदी हो चुकी है, वो गुनाह जो है इस तरीके से ढक जाएगा और किसी को कानो कान खबर ना होगी। लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, एक है जिसको हर चीज की खबर होती है। वो पातालों के अंदर भी जानता है क्या हो रहा है, वो हमारे दिल के अंदर इंटेंशन क्या है उसको भी जानता है क्या हो रहा है। इस वक्त हम किस इंटेंशन के साथ सुन रहे हैं वो उसको भी जानता है क्या हो रहा है। अब हम इसके बाद उठेंगे, हम क्या करेंगे, हर चीज को, एक एक चीज को वो हमारे दिलों और रूहों का परखने वाला है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, दाऊद तसल्ली में है, वो जैसे भूल गया है कि उसने उसने क्या किया। अब वो कुछ, ये नहीं कि फौरन की बात रहे, साल गुजरे, जो स्टडी बताती है नियरली लाइक 3 years। और उसके बाद एक नबी आया दाऊद के पास, और वो नबी जब दाऊद के पास आता है तो वो दाऊद को कन्फ्रंट करता है। अब अगर हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि शायद वो दाऊद को जज करता है। अब यहाँ पे हम जज करने को भी देखेंगे, जुर्म लगाने, जुर्म साबित कर, मुजरिम ठहराने को भी देखेंगे। और यहाँ पे हम अब फैसला देना भी, जज करना होता है किसी चीज का फैसला देना, न्याय करना। अब वो जो फैसला वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जज करने को हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, नेगेटिव ही नहीं होता, कई दफा वो पॉजिटिव भी होता है। क्योंकि जज करना होता है किसी चीज को इवेलुएट करना, या किसी चीज का फैसला न्याय देना, या किसी चीज को परख रखना, या किसी चीज को डिसर्न करना, ये सारी जजमेंट के अंदर आती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो शख्स किसी चीज के लिए जजमेंट दे रहा है वो किस इंटेंशन के साथ दे रहा है, वो किस माइंड के साथ दे रहा है। क्या वो अपनी जजमेंट जो दे रहा है वो तनकीद के साथ दे रहा है, या किसी के अंदर कीड़े निकाल रहा है, या इस तरीके से जजमेंट दे रहा है कि उसको गिल्टी फील करवाए, या इस तरीके से जजमेंट दे रहा है कि उसको नीचा दिखाए और अपने आप को ज्यादा दीनदार और धर्मी शो करवाए, या अपने आप को ज्यादा बेहतर शो करवाए, या उसके सामने साबित करने की कोशिश करे। हम जजमेंट को जब देखते हैं तो जजमेंट दो किस्म की होती है, एक नेगेटिव जजमेंट होती है और एक पॉजिटिव जजमेंट होती है। परख, सोच, समझ, उसको देखना, उस चीजों को जाविया लेना, राय देना, किसी के बारे में अपनी राय देना, अपना फैसला देना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। पहले मैं आपको पॉजिटिव की एग्जांपल देती हूँ। हम स्टोरी पढ़ते हैं अभी ठहर के, 2 सैमुएल 12वें बाब की स्टोरी पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव जजमेंट क्या होती है, क्योंकि मैं आपको पहले जजमेंट के बारे में समझाना चाहती हूँ, किसी चीज का न्याय देना, फैसला देना, मैं उसको पहले अच्छे से समझाना चाहती हूँ। पॉजिटिव जजमेंट की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे को पार्किंग करना सिखा रही थी, गाड़ी को पार्क कैसे करने हैं। और जब वो पार्क कर रहा था गाड़ी, तो वो बड़ी दूर से घुमा के लेके आता था और कभी बड़े करीब से लेके आता था, और वो गाड़ी एग्जैक्टली 2 गाड़ियों के बीच में लगानी थी, 2 लाइनों के बीच में लगानी थी, और उसे लग नहीं रही थी। और मैं उसको कह रही थी, अजमून आप अपनी पर्सनल जजमेंट यूज करो, यूज योर ओन जजमेंट,
कि आपने उसको एग्जैक्टली कितना टर्न लेना कि वो गाड़ियों के बीच में लगे। अब ये जो मैंने जजमेंट उसको कहा, तो इसका मतलब ये था कि मैं उसको कह रही थी कि अपनी जो डिसर्नमेंट है, अपनी जो वैल्यूएशन है, अपनी जो फर्क है, उसको आप इस्तेमाल करो। हमारे माइंड के अंदर एक वैल्यूएट करते हैं हम चीज को कि आप उस गाड़ी को एग्जैक्टली वहां पे लेके आओ। ये है पॉजिटिव जजमेंट, यानी कि मैं उसको बता रही हूँ कि आप अपनी उस पर्सनल डिसर्नमेंट को यूज करो। अब नेगेटिव जजमेंट भी हो सकती है। नेगेटिव जजमेंट ये होती है कि जब हम किसी की गलती के ऊपर उंगली रखते हैं, कीड़े निकालते हैं, या उसके अंदर क्या कहते हैं, किसी को ऐसी बात बात पे, और पर्पस क्या होता है कि उसको गिल्टी फील करवाते हैं, और उसको ये कहते हैं कि उस जैसा बदकार उसने ये जो काम किया है, ये तो ना काबिले माफी काम है, ये एक ऐसा काम है कि वो बहुत बड़ी सजा के लायक है, ये दुरुस्त नहीं हो सकता, वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहा। हम उस शख्स को इतना कर देते हैं कि वो गिल्टी फील करता है, और वो अपने आप को नीचा फील करता है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। ये जो जजमेंट हो, ये नेगेटिव जजमेंट होती है। या फिर हम ऐसी जजमेंट पास करते हैं जिससे वो शख्स अपने आप को बहुत नीचा फील करता है, और ऐसा फील करता है कि उसको लगता है कि वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, या वो अपने आप को बहुत कमजोर फील करता है। और ये बहुत सारे आजकल ईमानदारों के अंदर होती है। जो क्रिश्चियन लोग हैं, जब गिरजे घरों में जाते हैं, तो वो दो एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, कभी किसी के कपड़े पहनने पे, कभी हमें भी बहुत सारे लोग जज करते होंगे इस वक्त कि ये लेडी होके खुदा की खिदमत नहीं कर सकती, या कभी दुपट्टे पे कि व्हाट्सएप के ऊपर जो फोटो लगाई उस पर तो दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ। बहुत सारी चीजों में जज कर सकते हैं आप। मैं आपकी बात नहीं करी, मैंने आम ईमानदारों की बात करी, क्योंकि ये वो कमेंट है जो सुनने पड़ते हैं हमें, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शुरू में भाई ने एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया था कि खुदा आपको दोषी उन्होंने ठहराया था, हमें हम पे भी दोष लगाए जाएंगे, हमें इसकी परवाह नहीं है। वो नेगेटिव जजमेंट, और ये जजमेंट यीशु को भी दरपेश थी। आपको पता है, ये तनकीद, इसको कहते हैं तनकीद करना, कीड़े निकालना, उंगली रखना, और ये तनकीद यीशु को और उसके शागिर्दों को भी दरपेश थी। किस चीज पे जो दरपेश थी, वो जजमेंट की बात है। और वो जजमेंट जो तनकीद बन जाए, वो जजमेंट जब किसी के अंदर कीड़े निकाले जाए, वो जजमेंट जब अपने आप को धर्मी या ज्यादा दीनदार साबित करने की कोशिश की जाए दूसरों के सामने, वो जजमेंट जो वो कंडेमनेशन बन जाती है, यानी जुर्म बन जाता है, जुर्म दोष लगाना बन जाता है। क्योंकि यीशु और उसके शागिर्दों को हमेशा फरीसी और शरा के आलम जज करते थे, आके क्या कहते थे, तुम लोग रोजा नहीं रखते, तुम लोग सब्बत को पाक नहीं मानते। हालेलुया, सब्बत तो यीशु खुद था। हालेलुया। फिर वो क्या जजमेंट, हर तरीके से वो जज करते थे यीशु को, कहते आप तो गुनाहगारों के साथ, और आप तो ये जो टैक्स कलेक्टर, ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, गुनाहगार जो है, इनके साथ आप उठते बैठते खाते पीते। यहाँ तक, इस हद तक वो जज करते थे यीशु को, इस हद तक वो शागिर्दों को जज करते थे कि एक दफा वाक्य लिखा कलाम के अंदर कि उन्होंने पत्थर उठाए कि यीशु के ऊपर मारे, लेकिन यीशु वहां से हट गए। ऐसी जजमेंट जो तनकीद बन जाए, ऐसी जजमेंट जो किसी को चीर फाड़ करके उसको नीचा कराए, उसके कॉन्फिडेंस को छू के जाए, ऐसी जजमेंट जो किसी को बर्बादी का बायस बन जाए, ऐसी जजमेंट जो किसी को उठने न दे, ऐसी जजमेंट पास करना, ऐसे कमेंट्स पास करना जो किसी शख्स की कमजोरी के अंदर और उसको कमजोर कर दे, ऐसी जजमेंट पास करना, ऐसे कमेंट्स पास करना जो जिसमें हम अपने आप को ज्यादा दीनदार शो करने की कोशिश करें, ये सारी चीजें जो है, ये तनकीदी चीजें जो कंडेमनेशन बन जाती है, यानी कि दोष लगाना, ये मुजरिम ठहराना, ये चीज बन जाती है। खुदा का शुक्र है, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा कि वो किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आया, बल्कि नजात देने आया। हालेलुया। और कलाम के अंदर रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत के अंदर क्या लिखा है कि बस अब जो कोई मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि यीशु किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आया, वो किसी को सजा देने नहीं आया, बल्कि वो नजात देने आया। हालेलुया। और यही बात हम रोमियो दूसरा बाप और उसकी पहली आयत के अंदर पिछली दफा देख रहे थे अपनी बाइबल स्टडी के अंदर, वहां पे क्या लिखा है, हम देख रहे थे कि बस ए इल्जाम लगाने वाले तू क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पे इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। अब इसी वर्स को लेके हम पढ़ेंगे स्टोरी दूसरा शमूएल उसके 12वें बाब के अंदर।
जो स्टोरी हमने शमूएल की शुरू की थी, कि उस दाऊद की शुरू की थी, कि दाऊद के साथ क्या हुआ। दाऊद ने जब सब कुछ कर लिया तो नातन नबी को खुदा ने दाऊद के पास भेजा, और नातन नबी ने आके दाऊद के साथ जब बात की तो वो बात कैसे शुरू हुई हम सब जानते हैं। मोस्टली जो कलाम को पढ़ते हैं उनको इस स्टोरी से अच्छी सी वाकफियत है। वहां पे क्या लिखा है, खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर, दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब हम देख रहे हैं। खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस गरीब के पास बहुत सी रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसी के प्याला में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी थी। और उस अमीर आदमी के पास कोई मुसाफिर आया, और उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को, अपने रेवड़ और गला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गुस्सा गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन से कहा, खुदावन की हयात की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबल कत्ल है। उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया, उसे तरस ना आया। ये जो छठी आयत, जब दाऊद का गुस्सा भड़क उठा उस आदमी के बारे में सुन के, उस अमीर आदमी के बारे में सुन के, जिसने गरीब आदमी के साथ ये ज्यादती की, कि उसकी पट्टियां ले ली, उसकी भेड़ का बच्चा ले लिया और उसको मेहमान के लिए पका लिया, तो उसके लिए दाऊद एकदम सेंसिटिव हो गया, क्योंकि उसको गुस्सा आया, और उसने कहा वो शख्स तो वाजिबुल कत्ल है। उस शख्स के लिए दाऊद ने सजा का हुक्म दे दिया, अपने मुंह से अनाउंस किया। फिर दाऊद ने कहा उसको चौगना भरना पड़ेगा। फिर 7वीं आयत के बाद आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। ओह, ये तो जजमेंट आ गई। आगे देखते हैं, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी दे देता। हालेलुया, आमीन। यस, खुदा कर सकता है सब कुछ। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? क्या बदी की? क्योंकि कलाम के मुताबिक जो दाऊद ने किया था, कि उसने उरिया की वाइफ को अपनी बीवी बनाया। जो दाऊद ने किया था कि उसने हत्ती उरिया को एक प्लान बना के कत्ल करवाया। ये दोनों ही चीजें इंतहाई भयानक और इंतहाई ऐसी चीजें थी, जो ऐसा गुनाह था जिससे खुदा को घिनने आती है, क्योंकि खुदा को अडल्टरी, हर चीज, हर गुनाह से खुदा को घिनने है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, दाऊद भले से जानता था कि लेविटिकस की बुक उसके 20 चैप्टर के अंदर लिखा है कि अगर तू किसी दूसरे की बीवी को, अपने हमसाया की बीवी को लेकर उससे जना करे, और उस तू जानिया ठहरेगा, तू जनाकार एडल्टर ठहरेगा, और वो लेडी भी एडल्टरस, और वो दोनों जान से मारे जाए। इसके अलावा कलाम के अंदर ये भी लिखा है, एक्सोडस के अंदर लिखा है कि खुदा ने ये हुक्म दिया था कि अगर कोई शख्स किसी को जान से मारे तो जरूर है कि वो खुद भी जान से मारा जाए। तो अब यहाँ पे दाऊद ने तो दोनों ही चीजें की। उसने हत्ती उरिया को भी मरवाया, और उसने मरवाया, इसने मतलब खुद मारा, बेशक किसी से मरवाया, लेकिन प्लानिंग किसकी थी? उसकी अपनी थी। और उसने उसकी बीवी को भी लिया। अब यहाँ पे उसने दोनों तरीके से जो गुनाह किया, अब ये दोनों सजाओं का हकदार दाऊद है। वाजिबुल कत्ल भी है, और 4 गुना देने का भी वाजिब उसके ऊपर आता है। अब 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं क्या लिखे, सो तूने क्यों खुदाम की बात की तहकीक करके उसके हजूर बदी की। अब 9वीं आयत का दूसरा हिस्सा देखें, ये डायरेक्ट एकदम नबी ने उसको क्या कहा, तूने हत्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली, ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी लग न होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हत्ती उरिया की बीवी को ले लिया। आगे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे हम 13वीं आयत देखते हैं। 13वीं आयत के अंदर क्या लिखा, जब नातन नबी ने कन्फ्रंट किया दाऊद को, तो दाऊद का आगे क्या निकल, उसने क्या रिएक्ट किया दाऊद ने। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी
तेरा गुनाह बख्शा। हालेलुया। जैसे दाऊद के मुंह से निकला कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया, उसने ये नहीं किया वेट किया कि नबी जाए तो मैं बाद में जाकर खुदा के आगे झुकूंगा। उसको जैसी वो कन्विक्शन हुई उसने वैसे ही कबूल किया कि मैंने खुदा का गुनाह किया, और ये खुदा के हुजूर उसने गुनाह किया था। हालेलुया। और फौरन से खुदा ने भी अपने रूह के वसीला से दाऊद से बात की कि दाऊद तेरा गुनाह बख्शा गया। और ये आपको मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ज़बूर 32 के अंदर पढ़ेंगे तो ज़बूर 32 के अंदर लिखा है कि जब तक दाऊद खामोश रहा और उसने अपने इस गुनाह का इकरार ना किया, उसकी हड्डियां सूख गई उसके अंदर, और वो कराहते कराहते उसकी हड्डियां गलने की नौबत पहुंच गई। आप बाद में पढ़ सकते हैं ज़बूर 32 उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है कि जब मैं खामोश रहा तो दिन भर कराहने से मेरी हड्डियां गल गई, क्योंकि तेरा हाथ दिन दिन रात मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मी की खुशी से बदल गई। ओ थैंक यू लॉर्ड। 5वीं आयत के अंदर लिखा है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैंने खुदा के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। और देखें जैसे ही दाऊद ने इकरार किया, इसीलिए दाऊद कहता है तन है जिदे गुनाह बख्शे गए। हालेलुया। ओ तन्ने जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे दाऊद ने इकरार किया खुदा ने उसको माफ कर दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और इसके बाद लेकिन मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद ऑलरेडी कंडेमनेशन दे चुका था। हम देख रहे हैं जज और कंडेमनेशन। अगर आप 9वीं आयत को पढ़े तो हत्ती उरिया ने जैसे उसे कहा कि वो उरिया की तलवार से मारा और उसकी बीवी को ले लिया, दाऊद तूने ये किया, तो नबी ने तो डायरेक्ट उसके ऊपर उंगली रखी। नबी ने तो डायरेक्ट उसके ऊपर उसको उस चीज का मतलब बताया कि तूने ये किया है, तू गलत है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वे में जजमेंट है, ये जजमेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव जजमेंट है। ये ऐसी जजमेंट है जो दाऊद को खुदा के फजल को उसके ऊपर रिवील कर रही है, खुदा की दया को उसके ऊपर रिवील कर रही है, उसको कन्विक्ट कर रही है कि दाऊद आपको माफी मांगने की जरूरत है, आपको खुदा की तरफ आने की जरूरत है, खुदा आपका वेट कर रहा है, आपको फिर से अपना खुदा के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है। ये ऐसी पॉजिटिव जजमेंट है, ऐसा ये न्याय जो खुदा की तरफ से उसके ऊपर फजल हुआ, और खुदा ने भी उसको माफ किया। हालेलुया। लेकिन अगली बात देखें, आगे जो दाऊद ने ऊपर जो 6ठी आयत के अंदर बोला था वो है कंडेमनेशन, क्योंकि जो गुनाह दाऊद के अपने अंदर मौजूद था, जो उसके अपने अंदर बदी थी, उसको वो नहीं दिखी, बल्कि दाऊद ने अपनी उस बदी को बड़े शैतीर को निकालने की बजाय वो जो अमीर आदमी का छोटा तिनका था, दाऊद उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या कहता है कि वो जो अमीर आदमी, उसका गुस्सा भड़कर कहता उस अमीर आदमी को तो वो वाजिबुल कत्ल है, उसको तो मार दिया जाए। फिर वो कहता है कि उसने भेड़ के बदले उसको चौगना अदा करना पड़ेगा। ये है कि अपने बड़े शतीर को ना देखना और किसी के छोटे तिनके को निकालने की कोशिश करना। हमें इस बात से मना किया गया है। और अगर हमने जज नहीं करना तो फिर क्या करना है? ये नेगेटिव जजमेंट की बात हो रही है, ये पॉजिटिव जजमेंट की बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर हमारी ऐसी जजमेंट है जहां हम ऐसा किसी को आके किसी के लिए हम ऐसी डिसर्नमेंट रख रहे हैं, या ऐसी किसी को एवेल्युएशन के लिए कह रहे हैं, या हम किसी को खुदा की तरफ रागब करने के लिए कह रहे हैं, या उसको कह रहे हैं कि अपनी इस चीज से आप इकरार करो, खुदा के हुजूर आ जाओ, अपने गुनाह का इकरार कर लो, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपको बख्शने की कुदरत रखता है, वो आपको बख्शता है, खुदा आपसे प्यार करता है। जब हम किसी को उठाएंगे, बनाएंगे, बढ़ाएंगे, दैट इज अ पॉजिटिव जजमेंट। वो पॉजिटिव जजमेंट है जब हम किसी को इनकरेज करेंगे। क्योंकि दाऊद कहता है उसे तरस ना आया, हम दूसरों के लिए तरस वाला मन रखें, हम दूसरों के लिए एक दिल में ऐसी तड़प रखें कि अगर खुदा ने मुझे माफ किया तो खुदा इसको भी माफ करता है। क्योंकि खुदा हम एक पहला हवाला हमने देखा था लूका के इंजील 6ठे बाब में, वहां पे हमने जहां पे ये लिखा जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप उसकी 35वीं आयत के अंदर देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि खुदा नाशुक्रों और बदो दोनों पर मेहरबान है, खुदा बड़ा रहीम है, तुम रहम दिल रहो, हम रहम दिल रहे। लिखा है कि खुदा अपने मी को नेको बदो दोनों पर बरसाता है, और खुदा अपने सूरज को रास्तों नारास्तों दोनों पर चमकाता है।
तो बजाय इसके कि हम किसी को तनकीद करें, हम किसी के कीड़े निकालें, हम किसी को, अगर हमें किसी से मोहब्बत है और हम किसी को बदी में देखते हैं तो हम उसको खुदा की तरफ लेके आए, एक अच्छे तरीके से समझा के, एक, और जब हमारा अपने दिल में किसी के लिए लविंगली हार्ट होएगा, ऐसा दिल होएगा जो खुदा की मोहब्बत से भरा होएगा, जो खुदा, तो वो मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत ऑटोमेटिकली वो शख्स फील करेगा। अगर आप उसको उसकी गलती का एहसास भी दिलाएंगे तो वो उस मोहब्बत को महसूस करेगा, और खुदा की वो मोहब्बत, पाक रूह की कुदरत उसको छुएगी और पाक रूह उसको कन्विक्ट करेगा, और वो शख्स यकीनन अपनी उस बदी से माफी मांगेगा, यकीनन उस बदी से बाहर आएगा, यकीनन वो खुदा की तरफ राग़ब होएगा। लेकिन हमारे अंदर जजमेंटल स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। हमें फजल का रूह मिला है, हमारे अंदर भी फजल का रूह होना चाहिए। और फजल क्या है? बस एक दूसरे को गले लगा लेना। फजल क्या है? जिसका कोई एंड नहीं है। फजल क्या है? रहम करना। फजल क्या है? शफकत करना। फजल क्या है? माफ करना। फजल क्या है? मोहब्बत करना। फजल क्या है? फजल की तो डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा है। हालेलुया, आमीन। अब जब दाऊद ने क्या किया, हम यहाँ पे देख रहे हैं जजमेंट पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली जजमेंट हमने देखी, जो रियाकारी के साथ शरा के आलम फकी फरीसी जजमेंट देते थे कि जो उनके अपने अंदर होता था, वो खुद तो सब्बतों को मानते नहीं थे, ना वो खुद जो थे खुदा से मोहब्बत करते थे, ना वो खुद जो थे खुदा के हुजूर पाक थे, लेकिन वो जजमेंट देते थे, वो थी नेगेटिव जजमेंट, तनकीद करते थे, कीड़े निकालते थे। और आप, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब दाऊद ने, जब किसी को कंडेम करते लोग, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक बहन थी और उसके बच्चे जो थे वो बड़े रिबेल हुए बच्चे, ऐसे के बहुत सारे टैटूज बनाए हुए, कानों में नाकों में मुंतरियां डाली, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। और वो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे, बैप्टाइज्ड है, उन्होंने खुदा को कबूल किया हुआ था, लेकिन भटक चुके थे किसी भी तरीके से, जो कुछ भी हुआ था। और एक बहन जो था उसको फोन करके उसका हाल चाल पूछने के लिए उसको फोन करी और उसको बोल रही, हाँ जी कैसे हो जी, ठीक है, हाँ जी मेरी भी, हमारे भी बच्चे ठीक है, आपके भी ठीक है जी, जी ठीक है ठीक है, अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं जी, बस पढ़ रहे हैं। तो जो बहन फोन कर रही थी वो दूसरी बहन को, जिसके बच्चे रिबेल हो चुके थे, उसको अपने बच्चों की तारीफें कैसे बता रही, मेरे बच्चे तो बड़े अच्छे, मेरी बेटी ने अभी अभी रोटियां बनाई, मेरे बच्चों ने कोई जिस्म पे टैटू नहीं बनाया, मेरे बच्चे ने कोई मुंदरी नहीं पहनी हुई, मेरे बच्चे तो ऐसे, मेरे, स्टॉप इट, look at their phone, maybe they're in the pornography, don't judge anyone। और वो जो बहन सुन रही थी उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजर रही थी? क्या कोई माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे ऐसे हों? क्या खुदा चाहता है कि उसके बच्चे, उसके जो जो उसकी तखलीक है, जो उसने लोग खलक, ये जो अपने हाथों से जिनको क्रिएट किया, जिनको अपने हाथों से रचा, क्या खुदा चाहता है कि वो बिगड़ जाए, अपनी हालत को बिगाड़ ले, अपनी चाल को बिगाड़ ले? खुदा कितना खुद दुखी होता है। लेकिन जब हम जजमेंट करते हैं, जब हम उंगली रखते हैं, तो हम शैतान के चेले बन जाते हैं, क्योंकि शैतान का काम है जज करना, शैतान का काम है उंगली रखना, शैतान का काम है अक्यूज करना, गिल्ट लेके आना। सोचे जब हम लोग, जब कोई भी व्यक्ति खुदा के किसी बंदे के ऊपर, किसी बेटी बेटे के ऊपर जब उंगली रखता है, तो खुदा की क्या हालत होती है, उसका दिल किस तरीके से दुखता है, वो रोता है, क्योंकि उसको अपने हर एक, जितने उस, जिनको उसने अपने हाथों से रचा, खुदा हर एक को मोहब्बत रखता है, हालेलुया, सबसे प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को कुर्बान सबके लिए किया है, चाहे वो लेस्बियन है, चाहे वो गे है, चाहे वो पोर्नोग्राफी के अंदर वो शराबी है, कबाबी है, जनाकार है, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो टैक्स कलेक्टर है, हर एक के लिए, हालेलुया, आमीन। इसलिए कभी किसी के ऊपर उंगली मत उठाएं, कभी किसी को तनकीद मत करें, कभी किसी को जज मत करें। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ, इस स्टोरी के अंदर जब दाऊद ने जजमेंट दी तो वाजिबुल कत्ल था, उसने माफी मांगी, खुदा ने उसको माफ किया, खुदा ने उसको बख्श दिया। नातन नबी ने उसको क्या कहा, दूसरा शमूएल 12वां बाब 15वीं आयत के अंदर, नातन नबी उसके कहते हैं, देख दाऊद तूने माफी मांगी, खुदा ने भी तुझे माफ कर दिया, अब तू अब मरेगा नहीं। लेकिन अगली बात देखें, लेकिन दाऊद को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि दाऊद ने जजमेंट किया, कंडेम किया था। दाऊद ने अपने मुंह से वो सजा कहर के अंदर बोली थी, खुदा के हयात की कसम खा के कि 4
4 गुना भरना पड़ेगा, और दाऊद को 4 गुना ही भरना पड़ा। 14वीं आयत, दूसरा शमूएल 12वां बाब 14वीं आयत, तूने चूक तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदा के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। ये खुदा ने, जो दाऊद ने अपने मुंह से अब कंडेम किया था, ये दाऊद के ऊपर अपने ऊपर ही आई है। ऊपर खुदा ने उसको माफ कर दिया कि दाऊद तेरा गुनाह बख्शा गया, तू मरेगा नहीं, लेकिन वो जो लड़का तुझसे पैदा होगा तुझे वाकई ही 4 गुना देना पड़ेगा। और दाऊद को 4 गुना देना पड़ा। कैसे देना पड़ा? क्योंकि अगर आप कलाम को मुतालिया करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं कलाम को से वाकिफ है, वो जानते हैं कि दाऊद के 4 बेटे जो थे वो जंग मारे गए, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर मारे गए। जब आप इसको देखेंगे तो हम देखते हैं कि दाऊद के 4 बेटे, जो सबसे बड़ा बेटा था बल्कि मैं आपको हवाले दे देती हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। हालेलुया। पहला तो हमने देखा यही बेटा जो बैतशेबा से पैदा हुआ, यही मारा गया, मर गया। हालांकि दाऊद ने रोजे रखे, दाऊद बैठा रहा, रोता रहा, खुदा से मिन्नत करता रहा। फिर दाऊद का जो एक बेटा अमून था जिसका नाम, वो भी मारा गया। दूसरा शमूएल उसका 13वां बाब और उसकी 28 और 29 आयत के अंदर, दूसरा शमूएल 13वां बाब 28 और 29 आयत के अंदर शमूएल का दाऊद का दूसरा बेटा अमून, वो भी मारा गया। ये था 2 गुना सजा हो गई, अब 3 गुना। फिर दूसरा शमूएल उसका 18वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत के अंदर दाऊद का एक और बेटा अबेशलोम, वो भी मारा गया। फिर एक और बेटा, ये 3 गुना हो गई। फिर 4 गुना, क्योंकि दाऊद ने कहा था उसको 4 गुना भरना पड़ेगा उस भेड़ को, 4 गुना। पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स, राजाओं की किताब, उसका दूसरा बाब 24 और 25 आयत, उसके अंदर आप देखेंगे अदोनिया जो कि दाऊद का बेटा था, दाऊद ने खुद ही हुक्म दिया था और अदोनिया भी मारा गया। कितने कितने गुना भरना पड़ा दाऊद को? 4 गुना। 4 गुना भरा उसने, क्योंकि उसने कंडेम किया। ये है कंडेमनेशन, जब किसी को सजा का हुक्म। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं, हमने कभी किसी के कीड़े नहीं निकालने, अपने दिल में तरस रखना है, मोहब्बत रखनी है, मर्सी को रखना है, क्योंकि खुदा हमारे ऊपर मर्सीफुल था। हम भी तो, क्योंकि हमारे लिए कब मसीह हुआ? जब हम गुनाहगार ही थे। हालेलुया। तो जो वो गुनाहगार है उनके लिए भी मसीह मुँह चुका है, मसीह ने उनके लिए भी जान दे दी है। बेशक वो कैसी ही बदी के अंदर है, मसीह ने उनके लिए जान दी है। हम खुदा का फसल मांगे, तरस रखें, दूसरों के शतीर को, अपने शतीर को निकाले, दूसरों के तिनके को ना निकाले। और जब अपने वो शतीर को, क्योंकि अगर शतीर होएगा, और ये मैं सोचती थी, मैंने कहा यीशु ने कैसी एग्जांपल दी है कि अगर वो सोचते भी होंगे, करते भी, कैसे ये हो सकता है कि आंख छोटी सी होती है और बड़ा शतीर डाल के बंदा फिरता हो, और फिर तिनका छोटा सा, तिनके की बाल की तो समझ आती है छोटा सा जरा, और देखो वो जो छोटा सा ही आ जाए तो वो आंख को इतना खराब करता है, इतना परेशान कर देता है। और ये कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि वो जो बड़ा शतीर होता है, जो हम हमारी अपनी सेल्फ राइचियसनेस, जो अपने आप को हम खुद को दीनदार धर्मी समझते हैं, हम, ये प्राइड होती है हमारी, ये हमारी अपनी प्राइड होती है। जब हम दूसरों पे उंगली रखते हैं, उनकी ऐब निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, मत करना ऐसा, हमें ये मना किया गया है। क्योंकि यीशु भी इसलिए नहीं आए, यीशु इसलिए नहीं थे कि किसी को मुजरिम ठहराए, वो इसलिए आए ताकि निजात हम पाए, वो हमें निजात देने के लिए आए। इसलिए आज के बाद ये है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन कंडमनेशन। मुजरिम नहीं ठहराना, दोषी नहीं ठहराना, आप डिसर्न कर सकते हैं अपनी उस जजमेंट को, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन वो जो जजमेंट है जब वो नेगेटिव हो जाती है, तनकीद, कीड़े, उंगली उठाना था, वो ही जजमेंट जो वो कंडमनेशन बन जाती है, मुजरिम ठहराते हैं दूसरों को। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बहुत 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 बरकत दे। हमारा काम सिर्फ खुदा की मोहब्बत को लेके जाना है, हमारा काम सिर्फ गुड न्यूज को लेके जाना है। और गुड न्यूज क्या है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। गुड न्यूज क्या था कि मेरी सूली थी जो यीशु ने उठा ली। गुड न्यूज क्या था कि मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी गठड़ी थी जो मैं कभी नहीं उठा के चल सकती थी, और वो खुदा ने यीशु ने अपने सर पे उठा ली। गुड न्यूज क्या है कि उसने मेरी सारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया। गुड न्यूज क्या है कि वो मेरी खातिर मर गया, वो मेरी खातिर कब्र में चला गया, वो मेरी खातिर हालेलुया मुर्दों में से
तीसरे दिन जी उठा, आज मैं उसके साथ जीवित हूँ। गुड न्यूज लेके जानी है, वो जिंदा है, वो कल आज अब तक यकसा है, वो जिंदा है, वो आसमान पे चला गया, वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, वहां से वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। ये गुड न्यूज है, हालेलुया। उसने हम सबको बरकत के वारिस ठहराया, उसने हम सबको आसमानी शहरी ठहराया, हम उसके बेटे बेटियां, यही सबको बताना है, बजाय इसके कि किसी के ऊपर उंगली रखी कीड़े निकाले। सो डोंट जज एनीवन, तनकीदी वे में नहीं, परख जरूर रखनी है। खुदा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे इस कलाम के वजह से। गॉड ब्लेस यू, लेट्स प्रे टुगेदर। शायद हमने बहुत दफा किसी के ऊपर ऐसी जजमेंट भेजी हो, किसी के कपड़ों पे, किसी के कपड़ों पे नहीं, कपड़ों पे तो आम सी बात होती है, वैसे किसी का करेक्टर पे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स प्रे टुगेदर। हम आज माफी मांगे खुदा से, शायद हमने किसी को किसी भी तरीके से निंदा की, किसी भी तरीके से किसी की ऐब की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते बाप, बेशक आपको पूरा पूरा हक था खुदा बाप कि आप हमें उस जजमेंट के अंदर लेके आ सकते थे, लेकिन बाप आपने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि वो हमें जज ना करे, वो हमें मुजरिम न ठहराए, बल्कि उसके वसीला से हम नजात पाए। बाप जैसी मोहब्बत आपने हमसे रखी कि हम गुनाहगार ही थे, तो आपने हमारे लिए यीशु अपनी जान दी बाप, अपने अपने बेटे को कुर्बान किया हमारे लिए। ऐसी ही मोहब्बत हम भी अपने बहन भाइयों से रखी, किसी को किसी गुनाह के अंदर, बदी के अंदर देख के उसके ऊपर उंगली ना रखे, उसको गिल्टी ना फील करवाएं, उसको तोड़े ना, उसको और डैमेज ना करे, बल्कि उसको बनाने वाले हों, बल्कि उसको खड़ा करने वाले हों, बल्कि उसको आपकी तरफ रागब करने वाले हों, आपसे जोड़ने वाले हों। खुदा बाप हमें ऐसा फजल दीजिए, आपने हमें फजल का रो दिया है, हम भी ऐसा ही दूसरों के लिए ऐसा ही रखें। आपने हमें मोहब्बत से उठाया, हम भी दूसरों को मोहब्बत से उठाएं। खुदा बाप हम दूसरों की खुदा निंदा ना करें, दूसरों को छोटा ना दिखाएं, बल्कि खुदा जैसे आपने हमें संभाला, हम भी दूसरों को संभालने वाले हों, ताकि आपका बदन, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन तरक्की करे खुदा, मजबूत हो खुदा, ईमान में बढ़े खुदा, आपकी मोहब्बत को महसूस कर पाए खुदा। जहां जहां हमने कभी ऐसा किया, इस वक्त हम इकरार करते, वह हमें याद है ये चीजें, ये नहीं याद, हम उन चीजों का इकरार करते और माफी मांगते और तौबा करते हैं खुदा। हमें आइंदा कैसा फजल दीजिए खुदा कि हमारा कलाम सिर्फ हाँ हाँ और नहीं नहीं में हो, हमारा कलाम इस तरीके से पुरनमकीन हो खुदाम जी कि हम दूसरों को अच्छे तरीके से समझा सके खुदाम जी। हमें वो अल्फाज देना, हमारे मुंहों पे ताले बैठा दे खुदाम, पहरे बैठा दे खुदाम जी, ताकि कोई ऐसी बात ना निकले जो दूसरों को डैमेज करे। लॉर्ड हमें ऐसा फजल दीजिए, फजल दीजिए, फजल दीजिए, और खुदा हमारी जिंदगी से, हमारी बातों से जलाल आपको मिले, यीशु के नाम, आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी खुदा के खादम से कि वो आप मेरे लिए दुआ करते हैं। सुजीत भाई, मुझे लगता है आप, सुजीत भाई आप हैं बीच में?